नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 7 अगस्त को जैसे ही राज्यसभा से दिल्ली एनसीआर संशोधन विधेयक पारित हुआ, इसके तुरंत बाद आपने नोटिस किया होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कह सकते, ये एक तरफा टेलीविजन चैनलों पर उनका संबोधन था एक तरीके से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये होता है कि अलग-अलग मीडिया हाउस के जो संवाददाता हैं, टेलीविजन चैनलों के भी, प्रिंट के भी, वेब पोर्टल्स के भी, उनको बुलाया जाता है। वो सवाल पूछते हैं, सामने बैठा हुआ व्यक्ति, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री जो भी हैं, वो जवाब देते हैं। लेकिन इनका एक तरफा संदेश चलता है और वही चला। उसमें इन्होंने जो कहा, उसका कुल मिलाकर के जिस्ट ये समझ लीजिए कि इन्होंने फिर से जो सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में इनकी जिस तरीके से बखिया उधेड़ी, जिस तरह इनको भ्रष्टाचार को ढांपने की साजिश रचने का आरोप लगाया और सतर्कता विभाग को ही सबसे पहले इन्होंने निशाने पर क्यों लिया, 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था दोनों सदनों में। अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये केवल लोकसभा और राज्यसभा की उनकी पराजय नहीं है, बल्कि जो वो अब तक दबा छिपा करके रखना चाहते थे और राग अलाप रहे थे ये कि साहब, चूंकि पिछले 2-3 बार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार रही है, इसलिए ये पावर ग्रैब करना चाहते हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वस्तु स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल, इनके साथी मंत्रियों पर कई केस हैं, कई केसों की जांच चल रही है। ये भ्रष्टाचार से, घोटालों से, गड़बड़ियों से संबंधित केस हैं। और दिल्ली सरकार का जो सतर्कता विभाग है, वो एलजी की निगरानी में काम कर रहा है। बहुत सारे घोटाले हैं जिनकी फाइलें वहां थी, जिनको खुर्द-बुर्द करने की इन्होंने कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से वो व्यवस्था आते ही उसका पूरा खुलासा अमित शाह ने किया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो मैंने आपको कारण बता दिया, लेकिन बहुतों ने नोट किया होगा, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बॉडी लैंग्वेज में जो एक आक्रामकता होती थी, जो एक आश्वस्ति होती थी, कॉन्फिडेंस होता था, वो पूरी तरीके से गायब था। और ये बचाव की मुद्रा में आक्रमण करने की मुद्रा अख्तियार किए हुए थे, जो कैमरों पर अक्सर पकड़ ली जाती है और वो पकड़ी गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ और मामलों को लेकर के भी इस समय बहुत घबराए हुए हैं। और ये तो बिल्कुल तय है कि अरविंद केजरीवाल जितने शातिर तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, और इस मामले में भी, अध्यादेश वाले मामले में भी, और जब इस अध्यादेश की जगह बिल लाया गया उस मामले में भी, देश भर में घूम करके जिस तरीके से उन्होंने सबको उसके विरोध में मत देने का के लिए तैयार किया, और बाकी का तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस को जिस तरीके से तैयार किया, क्योंकि कांग्रेस को तो ये गालियां ही बकते आए हैं और कांग्रेस की कीमत पर ही ये दिल्ली और पंजाब में सत्ता में भी आए हैं। कांग्रेस को ही इन्होंने
गुजरात में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया, इसकी तो आगे जाकर के उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, वो तो हम और आप सब देखेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बहुत हद तक बाकी के जो मोदी विरोधी दल हैं उनका समर्थन हासिल करके एक तरीके से कामयाबी तो हासिल कर ली थी और बड़े कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे थे। एक बार नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अगर हम सब ने मिलकर के राज्यसभा में मोदी सरकार को हरा दिया इस बिल पर, अध्यादेश की जगह जो आया, तो 2024 में मोदी को हराया जा सकता है, ये विश्वास विपक्षी दलों के भीतर आ जाएगा। अब लोकसभा में क्या हुआ है, राज्यसभा में क्या हुआ है, ये सब जानते हैं। लोकसभा में तो सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी कहीं अधिक सांसद हैं। राज्यसभा में ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे बड़ा कड़ा मुकाबला है जी, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? मोदी विरोधी जो सारे दल थे मिलकर के इनके पक्ष में 102 मत और जो अध्यादेश था उसके पक्ष में यानी मोदी सरकार के पक्ष में 131 मत, यानी 29 मत अधिक मिले इनसे। कुल मिलाकर के इनकी ये राज्यसभा में भी करारी शिकस्त थी। अब डर किस बात का है? आपने नोट किया होगा, जब ये बिल पारित हो गया राज्यसभा में, इसके तुरंत बाद राघव चड्ढा का एक प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के फर्जी सिग्नेचर पाए गए। और ये 5 सांसद कौन थे साहब? ये 5 सांसद थे सईस्मित पात्रा जो बीजेडी के हैं, नरहरि अमीन जो बीजेपी के हैं, सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के हैं, नागालैंड के सांसद फांगनोन कोन्याक जो बीजेपी के हैं और लोकसभा के पूर्व उपसभापति थम्बी दुरई जो अन्ना द्रमुक के हैं। 3 तो बीजेपी के सांसद हैं। इन सब ने, जो उपसभापति उस समय चेयर पर थे हरिवंश, उनके सामने विरोध दर्ज कराया कि राघव चड्ढा ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाए, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, इस पर हमारे फर्जी सिग्नेचर हैं, हमसे कोई सहमति नहीं ली गई, कोई परमिशन नहीं ली गई। और इसके तुरंत बाद आपने देखा होगा अमित शाह खड़े हुए थे, बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि संसद से बाहर यानी दिल्ली सरकार के भीतर ही घपले घोटाले नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने अपने भाषण में भी नई आबकारी नीति से लेकर के तमाम घोटालों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर भी ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, यानी दूसरे दलों के सांसदों के भी सिग्नेचर इन्होंने प्रस्ताव पर अपने आप कर लिए। तो अमित शाह ने कहा उपसभापति से कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और उपसभापति ने भी कहा कि बिल्कुल इसकी जांच कराई जाएगी, जरूरी हुआ तो विशेषाधिकार समिति को ये भेजा जाएगा। यानी राघव चड्ढा प्रस्ताव पेश करने वाले थे तो ये जालसाजी, ये फर्जीवाड़ा और किसने किया राघव चड्ढा के अलावा? और ध्यान रहे, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बहुत प्यारे हैं। उनमें अरविंद केजरीवाल की आत्मा बसती है। उन्होंने इनको पंजाब से राज्यसभा में भेजा
इससे पहले संजय सिंह इस पूरे सत्र के लिए हंगामा करने के कारण और मना करने के बावजूद सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ उंगली दिखा करके बार-बार उनको चैलेंज करने के कारण सदन से बाहर किए जा चुके हैं। इनके अभी जालंधर उपचुनाव से जो एमपी जीत करके आए थे पंजाब से सुशील कुमार रिंकू, उन्होंने भी सेम हरकत लोकसभा में की और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके ऊपर कागज वगैरह फेंक दिए। वो भी लोकसभा से शेष सत्र के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। और ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि अरविंद केजरीवाल के दो बहुत ही विश्वस्त इनके मंत्री रहे कैबिनेट स्तर के, वो तिहाड़ जेल में हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। मनीष सिसोदिया के बारे में तो ये तक रिपोर्ट आ रही है कि इन्होंने उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। अब उनकी बहुत बुरी हालत है और उनकी कोई खबर भी नहीं आ रही है, उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन को तो स्वास्थ्य कारणों के चलते कुछ समय की, कुछ महीने की जमानत भी मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया का तो बहुत बुरा हाल है। और अब ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, प्रस्ताव पर फर्जी तरीके से दूसरे दलों के सांसदों के सिग्नेचर जो किए गए हैं, जो ये मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है, तो अब राघव चड्ढा के सिर पर भी अयोग्यता की तलवार लटक गई है। यानी जांच पड़ताल में अगर विशेषाधिकार समिति ने इनकी सुनवाई के बाद इस पर संतुष्टि जाहिर की कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो राघव चड्ढा की संसद सदस्यता जा सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मामला बहुत संगीन है। अरविंद केजरीवाल और उनके इस समय जो सहयोगी हैं संजय सिंह, उनको भी लगने लगा है कि राघव चड्ढा की सदस्यता तो गई। और ये अगेन एक बहुत बड़ा एक और झटका होगा अरविंद केजरीवाल को। सुनिए जरा, संजय सिंह ने एक वीडियो जारी करके इस बारे में क्या कहा है, सुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं, हम इनसे डरते नहीं, इनसे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर राघव की सदस्यता ली तो राघव फिर चुन के आएंगे और इनके खिलाफ अपनी लड़ाई, अपनी जंग जारी रखेंगे। तो ये आम आदमी के प्रतिनिधि हैं, ये सदस्यता जाने से घबराते नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि सदस्यता जा रही है। तो आम आदमी ने आप लोगों को फर्जीवाड़ा करने की छूट दे रखी है, भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले करने की छूट दे रखी है। नई आबकारी नीति के आरोप तय हो चुके हैं, आरोप पत्र अदालत में पेश किया जा चुका है। सत्येंद्र जैन ने जो घपला घोटाला किया था वो भी, और कुल मिलाकर के अब तक इनके 15 विधायक या मंत्री गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं। और अंत में अब अरविंद केजरीवाल, ये कानून बनने के बाद औपचारिकता है, बस दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लगनी है। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। इसके बाद इसकी नियमावली वगैरह वो सब बन जाएगी होम मिनिस्ट्री से और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे ही जो अध्यादेश था उसका स्थान ये लेने वाला है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल बिना
एलजी की सहमति के कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बिना परमिशन के दिल्ली में पत्ता भी नहीं हिल पाएगा, जहां तक ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेवा शर्तों का मामला है। अभी तक ये इसलिए मनमानी करते थे, चैलेंज करते थे, अदालतों के चक्कर काटते थे, क्योंकि जो 90 के दशक का ये कानून था, एक्ट था, इसमें बहुत सारी चीजें केवल रूल के रूप में थी, एक्ट के रूप में नहीं थी। अब मोदी सरकार ने वो एक्ट में शामिल कर ली हैं। अब ये उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए इनको बांधने का और इनको सही करने का काम मोदी सरकार ने कर दिया है, अमित शाह ने कर दिया है। तो बहुत भयभीत हैं अरविंद केजरीवाल, और लोगों का तो कहना है कि ऐसा ना हो कि राघव चड्ढा जेल भी भेज दिए जाएं। तो ये इनके एक और नज़दीकी के लिए एक बड़ा झटका होगा, और इनके लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।